बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता रात हमें तो ये लग रहा था कि शायद गिरफ्तार हुए हैं तो बड़ा लंबा वक्त जो है वो गुजारेंगे, लेकिन अचानक फिर ये खबर आई कि फैसल चौधरी साहब को जो है वो हिरासत में रखने के बाद जाने दिया गया। इस दौरान क्या हुआ और वो ख़त, उस ख़त का तज़किरा क्यों बहुत ज़्यादा है? इमरान खान साहब क्या एक नया ख़त भी आने वाला है? फिर इस वक्त 8 फरवरी का दिन है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बल्कि 8 फरवरी की सुबह आपको याद होगा 1 साल पहले आज के दिन क्या हुआ था। तो जो आज के दिन हुआ था, अब 1 साल गुजरने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक सर्टेन टाइम तक जो इलेक्शन रिकॉर्ड है, जो इंतखाबात के वोटर्स का डेटा है, ये सारी चीज़ें संभाल कर रखता है, उसके बाद वो तल्फ़ कर दी जाती हैं। तो अब वो स्टेज आ गई है जब ये रिकॉर्ड जो है वो तल्फ़ कर दिया जाएगा, ज़ाया कर दिया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुकदमा था कि इलेक्शंस चोरी हुए, अब उसको डन एंड डस्टेड समझें? आगाज़ तो चौधरी साहब, आप हमारे साथ टॉक शोज़ में आते हैं, वीडियोज़ में बैठे होते हैं हमारे साथ, बड़े धीमे लहजे में दलील के साथ आराम से जवाब देना। ये कौन सा हीट ऑफ द मोमेंट था जो हमने अचानक से देखा, और इसके पीछे की कहानी क्या है? रिकॉर्ड करने वाला कौन है? वायरल करने वाला कौन है? ये हुआ क्या था? ये असल में आप कभी डेला जजा गए होंगे तो जेल का गेट नंबर 5 है। वहाँ से एंट्री होती है, इसको बैरूनी गेट कहते हैं। फिर वहाँ से तकरीबन कोई 500 मीटर के अंदर एक और दरवाज़ा है, अंदरूनी गेट है। फिर उसको क्रॉस करते हैं, फिर वो डेवड़ी आती है, डेवड़ी से फिर आगे, मतलब एक लंबा रास्ता है। तो मैं उस दिन जब गया जेल में, ये हमारा वो GH के हमला केस 708 FIR नंबर है खाने बाजार की। तो मैं क्योंकि खान के हर केस में डिफेंस काउंसिल हूँ, तो मैं तो बड़ा रेगुलर जाता हूँ। तो उससे 2-3 दिन पहले आपको पता होगा कि वो मैंने जो आर्मी चीफ को लेटर लिखा था इमरान खान साहब ने, तो जो इमरान खान साहब की टॉक्स है ना, उनके ऊपर गैर एलानिया सेंसरशिप है, आप लोग नहीं कर सकते। इवन मैंने वो कुछ हमारे दो साफी दोस्त हैं, वो वीलॉग पे भी बानी कहते हैं, वो इतने आदी हो गए डरते हैं। तो मैंने उनको वो रिवील किए थे बाहर। ज़ाहिर है उस दिन मैं ही था, तो ना भी होता तो खान ने क्या, तो मैं रिवील करता ही हूँ जो भी अंदर से वो पैगाम देते हैं, एज इट इज़ मैनो इन वो आ जाता है, उन्हीं वर्ड्स में आ जाता है। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप नहीं जाएंगे, बाकी कोई मेरे ख्याल में 70-80 बंदे उन्होंने कहा जी जाए। मेरे जूनियर्स को कहा जी आप चले जाए। अच्छा। तो मुझे को 45 मिनट रोका रखा, मुझे कहा जी आपका नाम क्लियर नहीं है। मैंने कहा यार मैं रोज़ इधर आता हूँ, मेरा नाम किसने अनक्लियर किया? वो 45 मिनट मुझे वहाँ पे खड़ा रखा, और मेरे पास अदालत का ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें एक SOP है कि मेरी गाड़ी किस तरह आएगी, कितनी देर रुकेगी गेट पे, फिर मुझे अंदर कैसे जाने दिया जाएगा। इट्स ऑल ऑर्डर, जुडिशल ऑर्डर है। तो मैंने उनको कहा यार कि मुझे पता है असल में वो बेचारे जो जेल वाले लड़के हैं वो तो हमेशा ही बड़ा ताउन करते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग बच्चे अपने ज़ाती भी हो जाती है। वो मुझे उन्होंने जब ये कहा ना कि आपका नाम क्लियर नहीं है, तो मैंने कहा 80 बंदों का नाम क्लियर है, तो मेरे ऊपर क्या तुमने सवाल लिया? वो फिर वहाँ से वो जरा थोड़ा हीट अप होना शुरू हो गया। तो वो जो रिकॉर्डेड है वो तो वही अंदर अंदर फ़ोन नहीं लेके जाने देते। अच्छा। वो फ़ोन तो बैरूनी गेट से बाहर ही हम गाड़ियों में रखते हैं। वहाँ से फिर जिन्होंने बनानी होती है उन्होंने बनाई, सही, और और उन्होंने फिर चढ़ा दी। और मुझे क्या इफेक्ट पड़ना था, वो गरीब इमरान की एवं काम का लाद होगी सारी तरफ। फिर मुझे अंदर बैठा ना, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में हम लोग बैठे, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आपको 1.5 घंटे बाद भेजेंगे प्लान। मैंने कहा क्या मतलब है 1.5 घंटे बाद? कि नहीं जी वो आप पे। मैंने कहा क्यों, मेरे ऊपर कोई ख़ास मेहरबानी है? उन्होंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा अच्छा यार, मैं इंतज़ार करता रहा सारे, आखिर में लास्ट में फवाद चौधरी आए, वो भी अंदर। मैंने कहा यार ये क्या तुम मतलब तमाशा है, तुमने मुझे क्यों रोका हुआ है? तो मैं चलता हूँ। मैंने कहा मैं कचहरी में अपने काम बाकी काम करूँ। अब कचहरी में बाकी काम तो उनको पता था कि ये जाएगा, तो ये फिर उधर कंटेम्प्ट फाइल कोई मतलब मैं तो आराम से बैठेगा नहीं। तो मुझे ऐसा कहा नहीं सर, हम इधर आप कमरे में ना मेरी इजाज़त के बगैर आप बाहर भी नहीं जा सकते। अच्छा। तो मैंने कहा यार फिर आप देख ले, मैं हफ्ते भेजा, मैं आपने रखा हुआ है, 3-4 दफ़ा मैं आपको कह चुका हूँ, मुझे रहने दे तो मैं आप पे पर्चा करूँगा। सही। खैर वो मैं वहाँ से एक दफ़ा गया, उसने मुझे खींच खुंच के फिर अंदर बिठाया। दूसरी दफ़ा मैंने निकला, मैंने खोला वहाँ से, थोड़ा वहाँ पे भी मुझे थोड़ा लाउड वॉइस में मैंने कहा खोलो दरवाज़ा।
वो सिपाही शाही थे, उन्होंने खोल दिया। मैं बाहर आया, बाहर भी वो एक लड़का पीछे से भाग के आया, उसने मुझे पकड़ के अंदर लेके, मैंने कहा जाने दो, मामला गड़बड़ होगा। मैं बाहर आया, बाहर आके मैंने चौकी पे दरखास्त दे दी, अपने अफसर भेजा कि जो आप सारे वकीलों को पता तो होता है। अच्छा, वो मैंने चौकी पे दरखास्त दी तो उधर एकदम जो है वो थरथली पड़ गई। वो आ गए जी कि जी ना करें सर, इस तरह ना आप दरखास्त। मैंने कहा आप लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है तो ये रिकॉर्ड पे तो आएगी और पर्चा तो होगा। मेरी आपने जिसके कहने पे अंदर से उनको मैसेज आ रहे थे, इसको घंटा डेढ़ बिठाओ, फिर आधा घंटा बिठाओ, यू नो, जस्ट ऐसे ट्रीटमेंट, जो मैल ट्रीटमेंट होता है, वो अननोन लोगों के मैसेज आ रहे थे। सही। तो खैर मैंने वहाँ पे दी। फिर मुझे अंदर से कि वो सिपाही है जो चौकी इंचार्ज है, उसके फ़ोन पे फ़ोन आया कि जी वो बात करना चाह रहे हैं प्रोसिक्यूटर। तो जज साहब ने अंदर प्रोसीडिंग्स इमरान खान साहब ने रुकवा दी। मैंने कहा पहले उसको बुलाएं। प्रोसिक्यूटर, मैंने कहा जी मैं तो नहीं आ रहा, मैंने तो मतलब मुझे पता था ये जज साहब जो होता है, पता है ये तरीक़ाकार ये करते हैं कि मुझे उन्होंने बिठाना था, जज ने ब्रेक लेनी थी, उस वक्त खान को अंदर भेज के प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो जानी थी तो मुझे हाज़िरी लगवा के तो मेरा उन्होंने कर देना था। तो मुझे तो पता है इन वारदातों का, हम तो ज़्यादा पुराने इन्हीं कामों में। तो खैर एनीवेज मैंने कहा जी मैंने नहीं आना। वो प्रोसिक्यूटर आया भागा भागा, SHO जो सदर बैरूनी है वो भी उधर, वो भी आया। उसने कहा जी मेरे को जज साहब बुला रहे हैं। सही। अगर जज बुलाए तो फिर हमारा जरा शर्म यहाँ होता है। तो मैं अंदर गया, मैंने अंदर जाके फिर दरखास्त दी, मैं कहा जी पर्चा करो। सही। तो मैंने अंदर जाके फिर मैंने कहा वो जज साहब, फिर इन्होंने बत्ती बुझा दी एकदम ना। अच्छा। अदालत की बत्ती बुझ गई। अब वो जज साहब बैठे रहे, हालांकि एक दूसरा सेशन होना था खान साहब का ना, एक और गवाह का, 2 गवाह होने थे। तो अंदर जाके मैं तो मेरी तो आवाज़ वैसे बड़ी ऊंची है तो थोड़ा नहीं, वो तो सबको पता चल लग गया ना, गया आप तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि पूरी दुनिया को पता चल आपकी गया यार। आपकी आवाज अच्छा, कितनी वो ऊंची है। खैर मैंने अंदर भी जाकर दरखास्त दी। सही। फिर मैंने कहा मेरी खान साहब से मुलाकात करें, मैं उनका काउंसिलर हूँ, जेल प्रिजन रूल्स के मुताबिक मुझे आप नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा जी ठीक है। खैर उन्होंने मुझे बिठू के, तो फिर मैं था साथ में, मेरे कुछ और वकील दोस्त हैं, वो भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी हम नहीं जाते। तो मैंने कोई रंजम अंदर ने छोड़ डाला उसने जाके। तो हम लोग बाहर आए तो ज़ाहिर वो बड़ा लेट इन्होंने किया, वो जैसा भी चले गए। अगले दिन मैंने सुबह पर्चे की दरख्वास्त दी, उस पर नोटिस हो गए 12 तारीख के, जो दरख्वास्त पे होता है जुडिशल साइड, क्योंकि इनका तो मुझे पता था कि नहीं करना। फिर मैंने दरख्वास्त दी, मैंने वो इरफान साहब को कहा कि सर आप दे दें दरख्वास्त, हम चल के ज़रा वकालतनामे भी साइन कराएं खान से मिलने, क्योंकि ज़रूरी है। कल वो खान ये ना समझे या दुनिया ये ना समझे कि मैं डर गया। तो डरने वाले दिन तो मैं नहीं पैदा हुआ। तो खैर एनीवेज मैं गया वहाँ पे, तो मैं घर बता के गया था कि आज आज अपने बेगम को। मैंने कहा भाई आज बंदोबस्त करना, आज ना मेरी रोटी ना पकाना। मैंने कहा भाई ये मेरा आना मुश्किल है। तो वालदा का मैंने कहा कि उनको ना बताना, परेशानी होती है तो उनको ना बताना। बहरहाल मुझे पता था। खैर मैं वहाँ पे गया, मुझे इतला भी थी अंदर से। उन्होंने कहा सर आज ना ही आओ हाँ तुझे। मैं क्या कोई बात नहीं यार, खैर है, मैं अपने काम से आना है। मैं वहाँ पे गया तो अंदर जाते हुए कोई मुश्किल नहीं, ID कार्ड स्कैन होता है, पहली दफ़ा स्कैन हुआ मेरा। मैंने कहा करो जो कुछ करना है। खैर करके तो खैर अंदर भेज दिया हमें। 4 वकील हम लोग गए, मेरे साथ मेरे 3 दोस्त थे। इरफान न्याजी हमारा सुप्रीम कोर्ट का वकील है, लॉ अफसर भी रहा है, एडवोकेट जनरल ऑफिस में इकट्ठे काम करते रहे। हाई कोर्ट में था, मैं सुप्रीम कोर्ट में था। मुबशर मकसूद अवान हमारा वकील है, PTI का लड़का है, वो सियालकोट से है, बड़ा दलेर लड़का है। और इमरान खान न्याजी, वो भी हमारा मियाँ वाली का हाई कोर्ट का पिंडी का, बड़े लड़के। हम अंदर गए, हमें अंदर बैठा दिया। अब वो वकालतनामे हमसे ले लिए। अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये मुलाकात नहीं कराएंगे। सही। तो बस कुछ वकीलों ने कहा शायद करा ही दें। मैं कहने कहते कितने % चांस? मैंने कहा 0%। खैर हमें कोई घंटा बिठा के वापस कर दिया। तो वापस आए तो
एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैंने ज़हनी तौर पे तैयार था, मैंने बात भी की थी। चौकी में आपको रोका गया? नहीं, वो बैरूनी गेट है ना, उसके सामने उसके साथ चौकी है। हाँ। तो वो चौकी अडाला जेल के प्रेमिसेस के बिल्कुल बाहर इन्होंने बनाई हुई जानबूझ के। तो उधर वो बैरियर है, वो बैरियर लॉक कर देते हैं। तो पता तो मुझे पहले था, फिर ये आगे सारे इन्होंने कहा जी वो आप करें आए, मैंने कहा चले। फिर मैंने कहा यार ये जो लड़के हैं 3, ये तो FIR में नहीं है, इनके खिलाफ तो दरखास्त भी नहीं होगी। तो मुझे तो पता था ना ये क्या करें। तो मैंने कहा इनको जाने देने, कहने जी गाड़ी भी आएगी ते भी आएंगे। अच्छा, चारों वकील अंदर। खैर उसमें उन लड़कों की हमत से कि मैं गाड़ी भी अंदर और बाकी वकील गाड़ी भी और वकील, और उनको मैंने कहा यार आप तो नहीं है, आप जाएं। उन्होंने कहा जी नहीं आए आपके साथ तो पर्चे भी झेलेंगे, इकट्ठे जाएं, आए इकट्ठे जाएंगे। दिलेरी होती है ना, ये लोग बड़े मुश्किल टाइम पे भाग जाते हैं। तो तीनों ने बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया। मुबशर और इमरान से तो मैं मिला हुआ भी हूँ। हाँ, आपको अक्सर आप जब आते हैं वो आपके साथ ही होते हैं। अडियाला से जब आपकी बात, मोटरसाइकिल पे यही लेके गए थे आप? मुबशर मुझे ले गए थे जब वो 26 नवंबर को अडियाला हाँ, अरफान और इमरान नियाज़ी से आपकी मुलाकात नहीं है, वो आप अली जहाज की बात करें। अच्छा। एनीवेज वो मुझे अंदर बैठा लिया, एक गत्ता और वो सफ़ेद कागज़ ले आए। अब मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए कि माफ़ी लिख दो। जी माफ़ी लिख दो। मैंने कहा माफ़ी किस बात की? मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि वो लड़के इमरान है, ज़ुबैर है, वो अच्छे लड़के हमेशा तमीज़ से पेश आते हैं। वो हीट ऑफ द मोमेंट में एक हो जाती है। मैं भी आपको तो पता ही है, मैं कभी आवाज़ रेज़ भी नहीं करता, मेरी आदत भी नहीं है। तो वो मैं भी कोई उस गालियाँ देने वाले वाक़े से को मैं खुश तो थी ना, मैं वो फ़ख्र करता हूँ। गालियाँ देना कौन सा कोई इतना काम होता है कि बंदा उस पर फ़ख्र करे। तो मैं दोस्तों से कह रहा था, मैंने कहा यार वो नहीं होना चाहिए था, काम मेरे हाथ से ना होता, और बाकी कोई होता तो उसकी मर्ज़ी। तो आई वाज फीलिंग ना थोड़ा रिग्रेट। मुझे ईमान भी मिली है किसी और में, हादी और ईमान अंदर किसी अपने क्लाइंट में मिले हुए थे या गए हुए थे मिलने के लिए, ये भी मिले। तो मैंने उस बल्कि ईमान से भी मैंने कहा कि ईमान बिफोर, वो छोटी है लेकिन लेक्चर बड़ी देती है, तो मैंने कहा बिफोर यू स्टार्ट आई फील दैट awkward thing was should not have happened। खैर इन्होंने कहा जी अपना कभी किसी दोस्त का फ़ोन, दोस्त आप समझते हैं ना, कि जी वो माफ़ी मांगे। मैंने कहा माफ़ी किस बात की? अब तो आप लोगों ने मुझे डिटेन किया है, तो मैं तो अगर मैं इस तरह से, अगर तुम आप समझें कि मुझे आप कंपेल करके या मुझे वो पंजाबी में कहते कोडा करके माफ़ी मंगवाओगे, तो मैं कहा मैं तो बरादरी कबीले वाला आदमी हूँ, तो मुझे तो घर में रोटी किसी ने देनी, मैं तो बाहर नहीं फेस नहीं कर सकूँगा लोगों को। और ऐसी बात थी। मैंने कहा जी मुझे आपने अंदर पर्चा देना है, आपने मुझे किसी और जगह लेके जाना है, इंतज़ार पंजूते वाला काम करना करें, मैंने माफ़ी नहीं मांगनी, सवाल ही नहीं पैदा होता। खैर वो 2-3 घंटे उन्होंने बिठाए रखा, कभी कोई आ जाए, कभी कोई बात कर ले, 4-5 दबाव बढ़ाते रहे। फिर इतने में मीनवाइल मुझे पता चला कि बार कौंसिल की भी रेजोल्यूशन आई, फिर आप मीडिया में भी आई, सोशल मीडिया पे भी है। सोशल मीडिया तो खैर हमारी वर्कर्स या हम PTI का तो हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ, इतनी मोहब्बत करते हैं और उसका कोई मतलब बंदा कोई दे भी नहीं सकता। तो बाद में मुझे पता चला कि काफ़ी शोर हुआ। फिर हमारे जो बार के ओहदेदारान है सीनियर, सब ने बात की और फिर मेरे पास SHO आ गए, बोले हमने आपको डिटेन तो नहीं किया हुआ। तो मैंने कहा ये 2.5 घंटे से इधर बैठाया हुआ तो और किस लिए किया हुआ है? वो जी आपके खिलाफ दरख्वास्त थी तो हमने उसके दरियाफ्त के लिए। मैंने कहा बात सुनो, दरियाफ्त इस तरह से नहीं होती, मुझे भी पता है। बहरहाल दरख्वास्त, उन्होंने कहा जी ये दरख्वास्त आपकी है, आपकी काउंटर है। मैंने कहा दे दें, जो उस दरख्वास्त पे पर्चा देना उस पर दे दें, मैं तो जुडिशल साइड पे चला गया हूँ, आपसे तो मैंने कुछ करवाना नहीं है। सही, तो मैं तो अपनी अदालतों से ही करवाऊंगा जो कुछ भी करवाना है। खैर फिर उन्होंने कहा जी आप चले जाएं। रोका, वो वाकया हुआ, फिर छोड़ा, फिर ये रोका, ये छोड़ा, ये तो सारा आ गया ना सामने। पकड़ा था क्यों, रोका था क्यों? वो सिंपल है, उसकी वजह एक ही है, जो वो है कि मैंने इमरान खान के जो आर्मी चीफ को लेटर लिखा था, उसके कंटेंट्स मैंने रिवील किए थे बस, वो सिर्फ वो प्रॉब्लम है। और मुझे इन्होंने पहले भी कोई इशारों कराए हुए मैसेज आए कि आप ना करें। मैंने कहा यार मैं कैसे ना करूं, वो जेल में है। कंटेंट्स तो ट्वीट के ऊपर मौजूद थे, वो आ गए ट्वीट पे भी। मतलब डफर्स है ना, अकल तो है नहीं कि मतलब आप इमरान खान अंदर बात, इमरान खान की देखें आप, रिपोर्ट पे पाबंदी है, आप फिल्म नहीं चला सकते, आवाज़ नहीं चला सकते। अब उसके लफ्ज़ भी ना बाहर आए यार, वो कोई रंगून में रहता है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है,
लोगों के दिलों में धड़कता है। वो लोगों का एक मतलब वो शहजादा है लोगों का, वो लोगों की ख्वाब है, लोगों की उम्मीद है। आप कहते हैं कि उसके आवाज़ उसकी बाहर ना आए, कैसे ना आए? ठीक है, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने मुझे उस दिन शो पे लिया जिस दिन ये वाक़या हुआ था। उन्होंने कहा जी आप वहाँ पे सियासी उनके तर्जमान बनते हैं तो इसलिए आपको रोका। अज़मा बुखारी नदीम मलिक के शो में मुझे कहती हैं इनका लिस्ट में नाम नहीं था। ठीक है, एक और शो में मुझे पता है उन्होंने कहा कुछ और वजह दी। तो ये 3 वजह मुख्तलिफ थी। सही। ठीक है, तो मैंने कहा यार बंदा तो एक रख लो जिहड़ा तुहानू दस्सिया करे। हर किसी ने अपना अपना बंदा रखा हुआ है, किसी को पता नहीं लिस्ट में मेरा एक नाम नहीं है। खान का वकालतनामा मेरा है, शीरी मज़ारी का वकालतनामा मेरा है, फवाद साहब का वकालतनामा मेरा है और 2-3 लोगों का वकालतनामा मेरा है। ठीक है, वो लिस्ट में मेरा नाम टॉप पे होता है हमेशा। और बिकॉज जब से इंतजार भाई गए ना तो फिर वो तकरीबन सारे काम मेरे ज़िम्मे लग गए हैं, जो कि वो आना जाना वो बड़ा अजीब सा, वो बड़ा टाइम टेकिंग काम होता है जो फ्रैंकली स्पीकिंग बंदा है वहीं और नाराज़गी अलग था। हालांकि मैंने उसमें खुद को तो निकलवा लिया, खान साहब खुद नाम देते हैं, लेकिन वो एलसीजी वोट कराना होता है। तो एनीवेज वो एक ही वजह, और क्या वजह, और उनको क्या पता नहीं। और मुझे समझ नहीं आती ईसा हम कोई किसी रियासत के जो है ना वो राया नहीं है, हम आज़ाद शहरी हैं। हम किसी इदारा या शख्सियत हमारे ऊपर बादशाह नहीं है। हम एहतराम करते हैं फ़ौज का भी और ऑफिसर्स का भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा एहतराम न किया जाए। आप शहरियों का एहतराम न किया जाए, उनकी इज्जत न की जाए। ये इंतहाई गलत रवैया कि आप किसी को कहें जी कि आपने ये क्यों किया, आपने नाम लेते हुए हाथ बांध के करें यार, ऐसे ना करें। अच्छा, कुछ चीज़ें तो हम आगे के लिए उठा छोड़ते हैं। मुझे अंदाज़ा है कि आपने अभी कुछ ही देर के बाद रवाना होना है, आपने जाना है स्वाबी। 8 फरवरी वो जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड तो अब ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि जो मौजूदा हुकूमत है इसकी इंतखाबात में मुबैना धांधली, डन एंड डस्टेड समझें, अब ये चीज़ें रिकवर नहीं होने वाली। नहीं, वो कैसे? वो पट्टन की रिपोर्ट आपने पढ़ी है? 64 नए फ्रॉड के तरीके, 163 पहले भी थे। 163 थे, 64 प्लस। ये कितने इनोवेटर है। यानी अच्छा काम नहीं करना, फ्रॉड के तरीके ढूंढ लेने। 8 फरवरी जो है ना 2024, ये हबीब जालिब साहब की आज मैंने ट्वीट भी की है, सुबह मैं पढ़ा था कि दीप जिसका महलात में चला, चंद लोगों की खुशियों को साथ लेके, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। पाकिस्तान की अवाम इस इलेक्शन को कभी भी नहीं मानेगी। आप एक कानूनी बात करें, मैं आपको सियासी बात करूं, मैं आपको एक जज्बाती बात करूं। हम इस इलेक्शन को ना हमने माना है, मिनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऊपर जो है, और मुतहदा पोजीशन ने नहीं माना। इमरान खान का तो लेटर ना उनका पहला कॉन्ट्रैक्ट था, मुतहदा पोजीशन ने नहीं माना। ठीक है, और मुतहदा पोजीशन ने इसके खिलाफ बात की। देखिए, कभी भी ये जो नफरतें कदूरते हैं ना लोगों में, इनके खिलाफ, मैं आपको बताऊं कि कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। ये जो इंसिडेंट हुआ वो एक अनप्लेजेंट इंसिडेंट, किसी शख्स ने यूनिफॉर्म पहने हुए अफसर के साथ हमदर्दी नहीं की। ये अंदाजा लगाएं आप लोगों की, नहीं ये अफसोस की बात नहीं है, वो यूनिफॉर्म में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लोगों की परसेप्शन में ये है कि ये वो इस्तेमारी नुमाइंदे हैं जो कि हमारे हकूक पे, हमारी इज्जत पे, नामूस पे हाथ डालते हैं। ये वजह है। सही। बाकी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अगली नशिस्त के लिए उठा रखते हैं, जिसमें जाहिर है कि जो एक ब्रॉड अलायंस जो है वो बन रहा है अपोजिशन का। फिर जजेस के खतूत का मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई तैनातियों का चीफ जस्टिस नया मुमकिन तौर पर तैनात होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मामला चल रहे हैं उस पर गुफ्तगू बाद में करेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी ऐसा